नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बजट को विकास की रफ्तार को तेज करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं, विकास का आधार है। अन्नदाता से उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। बजट में इसका प्रावधान है। 2017 के पहले सुरक्षा का वातावरण नहीं था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया के अंदर खराब होने के कारण यहां पे न पर्यटन सुविधाएं थी और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी, न सुरक्षा था, तो कोई आने का प्रयास नहीं करता था। 24-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की और अन्य हमारे जितने भी पर्यटन के केंद्र हैं, अलग अलग, चाहे वो इको टूरिज्म के हों, हेरिटेज टूरिज्म के हों, एडवेंचर से जुड़े हुए केंद्र हों, इन सब में उन्होंने आकर के यात्रा की। पर्यटन अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट नव वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। हमारा यह मानना है कि अन्नदाता किसान, यह अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं है, यह विकास का भागीदार है। अब अन्नदाता से उसे उद्यमी बनाने की दिशा में नए प्रयास क्या हो सकते हैं, इस दिशा में एक नए प्रयास, इस विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने। इस दिशा से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज विधानसभा में 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है और इस बजट से उत्तर प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी, ये बातें कही। मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ है। सर, बजट पेश हुआ है, किस तरह से बजट को आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है आकार 9 पिछली बार 7 कुछ था, इस बार 9,13,000 का बजट प्रस्तुत होना एक ऐतिहासिक काम है और सर्व समावेशी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। हर क्षेत्र में व्यापकता देने का प्रयास किया गया। ग्रामीण अंचल, शहरी इलाका हो, युवाओं का विषय हो, उद्यमियों का विषय हो, किसान का विषय हो, सबको समाहित करते हुए आगे विकास की किरणें उनके चेहरे तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का किस तरह डेवलप हो और जो विकास की योजनाओं को कार्य रूप देने का प्रभावी तरीके से अत्यधिक रूप से वित्तीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए बजट में प्रावधान करते हुए मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व अद्भुत बजट है हमारा। अब तक का सबसे बड़ा बजट है और सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। लगता है कि इसके बाद से विकास को और रफ्तार मिलेगी उत्तर प्रदेश? निश्चित रूप से बहुत तेज गति से हमारा, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, किसानों के कल्याण भलाई की, उनके उपज का जीवन, उनका मूल्य मिलने की बात हो, हर क्षेत्र में व्यापारियों के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तमाम इंसेंटिव और सब्सिडी देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि कोई भी कोना छूटा नहीं है जहां बेटी व्यवस्था और अगली दिशा में विकास की किरणें किस तरह और तेज गति से हो सके, हमारा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश हिंदुस्तान के साथ साथ तेजी से किस तरह बढ़ सके उस दिशा में, इसके लिए पूरे प्रावधान बेटी व्यवस्था करने का काम किया गया है। अंतिम प्रश्न है, अखिलेश यादव कह रहे हैं अंतिम बजट सरकार पेश कर रही है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन 10वां बजट है इस सरकार के कार्यकाल का, अगले चुनाव से पहले का अंतिम बजट है।
लेकिन अखिलेश जी निश्चिंत रहें कि बहुत लंबे समय तक अभी उनको बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिलने वाला नहीं है। से बात करने के लिए तो मंत्री जयवीर सिंह जी, इनको साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और अभी तक का सबसे बड़ा बजट पेश है। साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह अपना बजट पेश करती रहेगी और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेती जाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने हिंदी खबर से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट सबका साथ सबके विकास के नारे को और मजबूत करेगा। मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा बजट पेश किया गया, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास में ये कारगर साबित होगा? सड़कों का जाल, किसानों, नौजवानों, चिकित्सा और शिक्षा के लिए यह शानदार बजट है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। पर्यटन के और भी विकास करने के लिए यह निधि आई है और इस कारण से मेरा मानना है कि शायद अब तक का सबसे अच्छा ये माना जाएगा। ये अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अंतिम बजट पेश कर रही, निराशाजनक बजट पेश कर रहे हैं। कुछ अखिलेश कहेंगे, उनका काम है कहना। मंत्री रविंद्र जायसवाल है, इनका कहना है विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना, वो कह रहे हैं, लेकिन जो बजट पेश है उससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो विकास है उसमें और पंख लगेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने हिंदी खबर से बजट को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बजट पेश हुआ है, एक बड़ा बजट पेश हुआ है, कितनी रफ्तार मिलेगी उत्तर प्रदेश में जो विकास का 2017 से एक जो पथ घूम रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की रफ्तार बढ़ रही है। आपने देखा होगा 2017 के बाद एक रफ्तार पकड़ी है, एक नींव डाली गई अन्य बजटों से। अब उसके बाद वो आगे और बढ़ता हुआ, अब बीमारू राज्य न होते हुए उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्यों की बड़े जो राज्य भारत के हैं उसकी श्रेणी में आके खड़ा हुआ है। और ये साधारण बात नहीं है। ये यहाँ से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएगा वो हमें दिशा दिखाता है और उसमें मजबूती देता है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी दूर करने की बात करें, किसानों की बात करें, सभी का ध्यान रखा गया। नहीं, देखिए, ये बजट पूरा मैं एक तरह से कहूंगा अन्य क्षेत्रों में सब जगह वृद्धि करी गई है, उससे योजनाएं के साथ जोड़ेंगे, उन लोगों को सशक्तिकरण होएगा, चाहे महिला हो, युवा हो, तो ये बहुत अच्छा दिखाता है। और ये रास्ता एक विकसित उत्तर प्रदेश का रास्ता है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश फिर और चमकेगा, ये जरूर दिख रहा है। अंतिम सवाल है, विपक्ष का जो रटा रटाया कि निराशाजनक है, अब सरकार अपना अंतिम बजट पेश कर रही है, इसके बाद अखिलेश यादव 10 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। नहीं, वो कुछ भी कर लें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सबको देखने का अधिकार है, देखो बैठ के। मगर वास्तविकता ये है कि विपक्ष की निराशा होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको इस बजट में उनकी नौकरी कैसे वापस आएगी वो नहीं दिख रहा है। जब उनकी नौकरी नहीं आएगी तो विपक्ष नाराज होएगा, दुखी होएगा, अनाप शनाप बोलेगा और कभी कभी तो जमीन खिसकती जब है तो माइंड इम्बैलेंस भी हो जाता है, दिमाग भी इधर उधर हो जाता है। तो उसका वो परिचय दे रहे हैं। मत विश्वास रखिए, अभी थोड़ी दिन में ठीक हो जाएंगे और मानेंगे बंद कमरे में कि उत्तर प्रदेश में बहुत काम हुआ है। तो सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने कहा है कि बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक मजबूत आधार है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के बजट को विदाई बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी। आमतौर पर हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है, लेकिन विकास पर खर्च कितना होगा ये बड़ा सवाल है। एक ही नहीं, गन्ने के अलावा आलू, धान या अन्य फसलों के लिए जो एमएसपी की बात की थी, जो गारंटी देनी थी, लीगल गारंटी एमएसपी की, वो आखिरकार सरकार ने कहां दे पाई। और आय दोगुनी कर देंगे। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई है, क्या किसान की आमदनी बढ़ी, आय बढ़ी, क्या किसान वहीं का वहां रुक गया आर्थिक रूप से?
रोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें। जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप। फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश से सरकार के बजट को बेहतरीन बताया। रायबरेली में हिंदी खबर ने डॉक्टरों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। तो मंत्री सुरेश खन्ना ने आज बजट पेश किया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को अगर देखा जाए तो कई ऐसी चीजें रहीं जिनको लेकर वो मुखर रहे हैं, और एक लंबा बजट पेश किया जिसमें उन्होंने बताया है कि 37,956 करोड़ जो 25-26 का बजट था उसके सापेक्ष इस बार 15 गुना बजट आया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इससे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके की चीजें जो इस बार का बजट आ रहा है, इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं। देखिए अभी तो ड्यूटी पे हूँ, लेकिन खबर भी पढ़ी है हमने मोबाइल के माध्यम से, ये 15% की बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ गवर्नमेंट के सरकारी प्रोग्राम चलते हैं, NHM के तहत चलते हैं, जिसके अंदर में RBSK भी आता है, जो घर घर जाकर बच्चों का इलाज करता है। जो बच्चों को दिक्कत होती है उनको लेकर जिला अस्पताल में आता है, या जिन CSC PSC पे इक्विपमेंट नहीं है, एक्सरे नहीं है या अल्ट्रासाउंड नहीं है, वहाँ पे इसकी सुविधा भी हो सकती है। जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है, उसमें 42 जो अति संवेदनशील शहर है उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी, ये सुनने में आ रहा है। जो बजट आज पेश हुआ है स्वास्थ्य को लेकर, आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं। एक्चुअली पिछले साल जो था 37,956 करोड़ का बजट था 25-26 का, इस बार 15% करीब बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें ये है कि कैशलेस इलाज होगा महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का, जिनमें उनको कोई पैसा चार्जेस नहीं लगेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, देखा जाए कई ऐसी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, इस तरीके की योजनाएं हैं जो धरातल पर चल रही हैं और लोगों को लाभ भी मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि धरातल पर क्रियान्वित है कि नहीं, ऐसे ही मतलब चल रहा है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से तो बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए तो चीज़ें उस तरह हो नहीं पाती ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, जैसे पिछले साल मतलब पहले था कि 55 लाख कुछ 50 लाख लोगों को यह सुविधा मिलेगी, तो अभी तक वो चीज़ें वैसी हो नहीं पा रही। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से इस बार का बजट आया है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, वो कहीं ना कहीं बजट तो आया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो आम जनमानस को सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे अगर बात की जाए तो रायबरेली के जिला अस्पताल में इस वक्त MRI की व्यवस्था नहीं, ना ही यहाँ पर 24 घंटे CT स्कैन चलते हैं, जिससे कि कई ऐसे मरीज रहते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं, जिनका उनको लाभ नहीं मिल पाता। अगर बात की जाए जैसे बीते दिनों AD आए थे, AD हेल्थ आए थे, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि इमरजेंसी से ही 24 घंटे ARV के इंजेक्शन लगाए जाए, लेकिन वो भी यहाँ पर 24 घंटे नहीं लग पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बजट आया है, तो कहीं ना कहीं ये बजट जिस तरीके से आया है, लोग मांग कर रहे हैं कि और सुधार किया जाए और इसे अच्छे से क्रियान्वित कराया जाए। शिवम त्रिवेदी, हिंदी खबर, रायबरेली। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की